हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के सेकेंड पेपर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स लेकर आई हूँ। क्वेश्चन देखेंगे, एड्रीनल ग्रंथि की संरचना बताते हुए उसके हार्मोन के संश्लेषण का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके नोट्स पे देखते हैं। उत्तर है हमारा, सबसे पहले स्थिति देखेंगे, पोजीशन। दोनों वृक्कों, वृक्क किसे कहते हैं? किडनी को। ठीक है, हमारे शरीर में दो वृक्क होते हैं, दो किडनी होते हैं। दोनों किडनी के शीर्ष मतलब ऊपर में पर टोपी, टोपी यहाँ कैप जैसा बोला गया है ना, टोपी के समान एक एक अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है जो गाढ़े भूरे रंग की होती है। जो अधिवृक्क पाई जाती है वृक्क में मतलब किडनी में, तो वो किस रंग की होती है? गाढ़े भूरे रंग की। और किसके समान दिखती है? टोपी के समान। इसकी बाहरी भाग भ्रूण के मेसोडर्म, मेसोडर्म क्या होता है? वह परत जो एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच स्थित होता है, उसे मेसोडर्म कहते हैं। तथा आंतरिक भाग न्यूरल एक्टोडर्म से बनता है। ये तो हमारा स्थिति था। अब हम देखेंगे संरचना, स्ट्रक्चर। ठीक है, मनुष्य में प्रत्येक ग्रंथि 4 से 6 ग्राम की होती है। जितने भी मनुष्य में ग्लैंड है, सारे का जो वेट होता है, भार होता है, वो 4 से 6 ग्राम तक होता है। संपूर्ण ग्रंथि मतलब पूरी ग्रंथि एक तंतुमय संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? मिली हुई ऊतक। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरा है कंकाल संयोजी ऊतक, तीसरा है संवहन संयोजी ऊतक। ठीक है, ऊतक संपुट के आवरण से घिरी रहती है। संपुट के अंदर का भाग 2 स्तरों में बटा रहता है, जिसमें पहला है वल्कीय भाग। पहला क्या है? वल्कीय भाग, जिसे इंग्लिश में कॉर्टेक्स कहते हैं। यह मेसोडर्म से बनने वाला बाहरी भाग है। वल्कीय भाग मेसोडर्म से बाहरी बनने वाला भाग है जो इस ग्रंथि का 90% भाग बनता है। इसे 3 भागों में बांटते हैं। पहला बाहरी भाग, जिसे जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं, दूसरा जोना फेसिकुलेटा तथा तीसरा है जोना रेटिकुलेरिस कहलाता है। इस भाग की कोशिकाएं स्रावी प्रकृति मतलब बहने वाले प्रकार की होती है और 40 से 45 हार्मोन्स का स्रावण करती है, जिन्हें कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। जो वल्कीय भाग है उसमें से 40 से 45 हार्मोन्स स्रावित होते हैं मतलब बहते हैं। ठीक है, रासायनिक दृष्टि से सभी स्टेरॉइड्स होते हैं। इसके हार्मोन्स में से बहुत कम सक्रिय होते हैं, जिन्हें 4 समूहों में बांटते हैं। जो वल्कीय भाग है उसके हार्मोन्स कम सक्रिय होते हैं मतलब कम क्रिया करते हैं, ये बोल सकते हैं। इसे 4 भागों में बांटा गया है, 4 समूहों में। पहला है लिंग हार्मोन, जिसे सेक्स हार्मोन्स भी कहा जाता है। कॉर्टेक्स की कोशिकाएं नर तथा मादा दोनों में ही दोनों प्रकार के हार्मोन को पैदा करती है। कॉर्टेक्स की कोशिकाएं मतलब कॉर्टेक्स किसे कहा जाता है? वल्कीय भाग को ना। वल्कीय भाग की जो कोशिकाएं हैं वो नर और मादा, नर किसे कहते हैं? मेल को, और मादा फीमेल को, दोनों में ही दोनों प्रकार के हार्मोन को पैदा करती है। नर में भी दोनों प्रकार के हार्मोन को पैदा करती है और मादा में भी। लेकिन इनके जननों में बने हार्मोन विपरीत हार्मोन के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। जो विपरीत प्रभाव है हार्मोन के, जैसे कि जो मेल है उसमें अगर फीमेल हार्मोन है तो उसको वो नष्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि वो नर है। ठीक है, ये लिंग हार्मोन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों एवं यौन व्यवहार सेक्सुअल बिहेवियर आदि को नियंत्रित करते हैं। जितने भी सेक्सुअल बिहेवियर हैं उसे लिंग हार्मोन, जिसे इंग्लिश में सेक्सुअल हार्मोन कहा जाता है, वो नियंत्रित करता है मतलब कंट्रोल करता है। ये हार्मोन पेशियों तथा कंकालों की वृद्धि पर भी
नियंत्रण करते हैं। जो सेक्स हार्मोन है, लिंग हार्मोन्स मतलब ये मसल्स को और कंकाल मतलब शरीर का पूरा जो जितना भी अस्थि है उसे कंकाल कहते हैं। हड्डियों का समूह को कंकाल की वृद्धि ग्रोथ पर भी नियंत्रण रखता है। इसके द्वारा स्त्रावित नर हार्मोन को एंड्रोजन तथा मादा हार्मोन द्वारा स्त्रावित हार्मोन को एस्ट्रोजन जो नर हार्मोन को एंड्रोजन बोलते हैं और मादा हार्मोन को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। जब छोटे बच्चों में हार्मोन का स्रावण बढ़ जाता है, कौन से हार्मोन का? लिंग हार्मोन का, सेक्स हार्मोन का बहाव जो है वो छोटे बच्चों में अगर बढ़ जाता है तो बच्चे का कम उम्र में ही जनन की दृष्टि से परिपक्व हो जाते हैं। तो जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही कम एज में बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाते हैं। परिपक्व होने मतलब तैयार होना। यदि नर में मादा हार्मोन ज़्यादा बनने लगते हैं, अगर कोई मेल में मतलब कोई आदमी में फीमेल हार्मोन जो औरत का जो हार्मोन होता है वो ज़्यादा अगर बनने लगे तो इसमें मादा के कुछ लक्षण दिखने लगते हैं। जो मेल है जिसमें मादा के जो हार्मोन बन रहे हैं ज़्यादा, उसमें मादा के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। ठीक है। इसके विपरीत मतलब इसका उल्टा, यदि मादा में नर हार्मोन ज़्यादा बनने लगते हैं, अगर किसी फीमेल में मेल हार्मोन ज़्यादा बनने लगे तो उसमें नर के लक्षण मतलब जिस लेडी में मेल का क्या बन रहा है, हार्मोन ज़्यादा बन रहा है, उसमें मेल के लक्षण दिखने लगेंगे, जैसे दाढ़ी मूछ आना। किसी लड़कियों का या फिर किसी महिलाओं का दाढ़ी मूछ थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है तो वो बस मेल हार्मोन के कारण ही दिखता है। उनमें मेल हार्मोन ज़्यादा बन जाता है आदि दिखने लगते हैं। इस हार्मोन की अधिकता से पेरू नामक देश की जो लिंग हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है, उसकी अधिकता से मतलब ज़्यादा होने के कारण पेरू नाम के देश की एक लगभग 5 वर्ष की लड़की ने अपने बच्चे को जन्म दिया। एक छोटी सी 5 वर्ष की नन्ही सी बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया। किस कारण दिया? क्योंकि उसमें सेक्स हार्मोन जो था वो ज़्यादा बनने लगा था। इस कारण उसका बचपन से ही वो बच्चे को जन्म देने के लिए परिपक्व हो चुकी थी। इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति जनन की दृष्टि से देर में परिपक्व होता है। अगर किसी व्यक्ति के में ये जो सेक्स हार्मोन है वो कम बने तो वो देर से बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार होता है। ठीक है। सेकंड नंबर पे देखेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये हार्मोन रुधिर में खनिज लवणों की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। ये जो हार्मोन है ये रुधिर किसे कहते हैं? रक्त को, ब्लड को। ठीक है। उसमें खनिज लवणों की मात्रा को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। एल्डोस्टेरोन एक महत्वपूर्ण मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है जो वृक्क किसे कहते हैं? किडनी को, किडनी की नलिकाओं द्वारा Na+ सोडियम को कहा जाता है और Cl- आयन क्लोरीन आयन को कहा जाता है। ठीक है। के अवशोषण का नियमन करता है। अवशोषण किसे कहते हैं? एब्जॉर्प्शन को। ठीक है। थर्ड नंबर पे है कॉर्टिसोन। ये जो हार्मोन है कॉर्टिसोन, ये शरीर में प्रोटीन की उपापचय किसे कहते हैं? जैव रासायनिक क्रियाओं को संयुक्त रूप से कहा जाता है। ठीक है। को प्रभावित करता है। जितने भी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं उन्हें ये क्या करता है? प्रभावित करता है। फोर्थ नंबर पे है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये शरीर में ग्लूकोज प्रोटीन और वसा के उपापचय को, जो ग्लूकोज प्रोटीन और वसा है, इसकी जैव रासायनिक क्रिया को क्या करता है? कंट्रोल करता है। यकृत किसे कहते हैं? लीवर को। ठीक है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया का नियंत्रण भी यही हार्मोन करते हैं। कौन से हार्मोन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। ये शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं? ऐसे खनिज होते हैं जो रक्त और मूत्र
रक्त किसे कहते हैं? ब्लड को। और मूत्र किसे कहते हैं? यूरिन को। जैसे तरल पदार्थों में घुलने पर विद्युत चार्ज करते हैं के वितरण तथा जल व लवणों के संतुलन का भी नियंत्रण करते हैं। ठीक है, ये बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन को तथा जल किसे कहते हैं? पानी। व लवणों को संतुलित करते हैं, उसे भी क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि को। ठीक है, का एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH, ये भी एक हार्मोन है, कॉर्टेक्स के हार्मोन स्त्रावण पर नियंत्रण रखता है, मतलब कंट्रोल रखता है। यदि शरीर में एड्रीनल ग्रंथि का कॉर्टेक्स दिया जाए तो उपापचयी क्रियाएं, जितने भी जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो अव्यवस्थित मतलब अस्त व्यस्त हो जाती है और उस व्यक्ति को एडिशन रोग हो जाता है। एडिशन मतलब लत लगना। ठीक है, कॉर्टेक्स के हार्मोन की अधिकता से असामयिक मतलब समय से पहले लैंगिक परिपक्वता आती है। लैंगिक परिपक्वता मतलब लैंगिक रूप से पहले ही वो समय से पहले या फिर समय के बाद वो तैयार होते हैं। यहाँ तक कि विपरीत मतलब उल्टा होता है, लिंग हार्मोन देकर लिंग परिवर्तन भी किया जा सकता है, मतलब जो जेंडर है उसको चेंज किया जा सकता है। बी नंबर पे है मज्जा, मेड्यूला। यह अधिवृक्क ग्रंथि का आंतरिक भाग है, मतलब ये जो मेड्यूला है वो किडनी का अंदर का भाग है जो इस ग्रंथि का शेष 10% भाग बनाता है। जो एड्रिनल ग्रंथि है उसका 10% भाग बनाता है मज्जा, और जो वल्कीय भाग है मतलब कॉर्टेक्स है वो कितने परसेंट भाग बनाता है? 90% भाग। इसका नियंत्रण स्वाधीन तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा मज्जा को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। और भ्रूणीय अवस्था में यह न्यूरल भाग से ही विकसित होता है, मतलब जो न्यूरल भाग है वहाँ से ही यह बढ़ता है। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं सेल्स, ठीक है, पाई जाती है। बड़ी कोशिकाएं जो कि गुच्छों में तथा छोटी कोशिकाएं पंक्तियों में व्यवस्थित होती है। इस भाग की कोशिकाएं टायरोसिन अमीनो अम्ल से 2 प्रकार के हार्मोन बनाती है, जिसमें आपका पहला है एड्रीनेलिन या जिसे एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। यह हार्मोन अरेखित पेशी किसे कहा जाता है? मसल्स को उत्तेजित करता है, मतलब काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे शरीर के बाहर मतलब एक्सटर्नल तथा अंदर इंटरनल की ओर रुधिर किसे कहते हैं? खून को। कोशिकाओं की दीवार संकुचित करना मतलब सिकुड़ना। ठीक है, सिकुड़न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप रुधिर दाब बढ़ जाता है, मतलब जो ब्लड का जो दाब है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कब? जब वो दीवार संकुचित होती है, मतलब सिकुड़ती है। हृदय तेजी से धड़कने लगता है। आप देखे होंगे जब आपका धड़कन है वो धड़कता है, आपका जो दिल है वो जब धड़कता है तो वो पहले फूलता है फिर संकुचित होता है, मतलब सिकुड़ता है। उसी को कहा गया है ना, जब सिकुड़ता है तो जो ब्लड है उसका दाब बढ़ जाता है, जिससे हृदय की तेजी से धड़कना जो हृदय है वो तेजी से धड़कने लगती है। शरीर के रोम खड़े हो जाते हैं। रोम किसे कहते हैं? जो ये रोए होते हैं ना शरीर में, छोटे छोटे बाल, उसे रोम कहते हैं ना। पुतली फैल जाती है, पसीना आने लगता है, आंसू गिरने लगता है, रुधिर थक्का तेजी से बनता है तथा श्वसन की दर बढ़ जाती है। इस सब कारणों को एक साथ डर जाना कहते हैं। जब आप डर जाते हैं तो ये सारी क्रियाएं आपके बॉडी में होती है। वास्तव में यह तब होता है जब कोई संकट में आ जाता है, जब कोई मुसीबत में होता है तो आपके बॉडी में ये सारी क्रियाएं हो सकती है या फिर होती है। सारे नहीं भी होंगे तो कुछ तो होगा। अगर आप डर जाते हो तो आपका धड़कन तेज हो जाता है। आपका जो धड़कन है, आपका हृदय का जो धड़कन है वो एकदम तेज़ी से धड़कने लगता है।
तो ये किस कारण होता है? ये हार्मोन के कारण होता है, जो कि एक संकट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में यह तब होता है जब कोई संकट में आ जाता है। उस समय अचानक एड्रेनलिन का स्रावण तेजी से होने लगता है। जब आप किसी भी संकट में होगे तो एड्रेनलिन हार्मोन जो है एकदम तेजी से बहने लगता है आपके बॉडी में, जिससे उपर्युक्त लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कभी डरे होगे तो ये सारे लक्षण आपके बॉडी में अचानक से आ जाते हैं। साथ ही यकृत किसे कहते हैं? लीवर को। लीवर में ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन तेजी से होता है। जो लीवर है उसमें ग्लाइकोजन बहुत ही तेजी से ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, और मनुष्य में जो ह्यूमन बॉडी है उसमें संकट, जो भी परेशानी है, उससे लड़ने की क्षमता या भयभीत होना मतलब डर जाना, भयभीत होने पर भागने की क्षमता आ जाती है। इस कारण इस हार्मोन को संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन को, एड्रेनलिन हार्मोन को क्या कहते हैं? संकटकालीन हार्मोन। सेकंड नंबर पे है नॉन एड्रेनलिन या नॉरएपिनेफ्रिन। यह एड्रेनलिन के समान ही कार्य करता है। जैसे एड्रेनलिन हार्मोन काम करता है उसी तरीके से नॉन एड्रेनलिन हार्मोन भी काम करता है, लेकिन इसके प्रभाव से रुधिर किसे कहते हैं? ब्लड को। रुधिर कोशिकाएं, जो ब्लड सेल्स हैं, वो संकुचित होने के बजाय फैल जाती है, मतलब सिकुड़ने के बजाय और ज़्यादा फैल जाती है। ठीक है। और जो एड्रेनलिन हार्मोन है इसमें क्या होता है? वो जो ब्लड सेल्स हैं वो सिकुड़ती हैं, ठीक है, संकुचित होती है, जिससे हृदय की गति तेज नहीं होती। जब फैल जाती है ब्लड सेल्स तो जो हार्ट है उसकी गति तेज नहीं होती, ना ही रुधिर दाब बढ़ता है। जो ब्लड प्रेशर है वो नहीं बढ़ता है, ठीक है, और ना ही कम होता है। अब हम लोग देखेंगे आगे संश्लेषण, सिंथेसिस। रक्त में अधिकांश कोलेस्ट्रॉल, एस्टर और वसा बूंद के रूप में संग्रहित होता है। मतलब एक बूंद के रूप में क्या होता है? स्टोर होता है। हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को फटाक से जाके सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।